नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। इट्स 5 AM इन द मॉर्निंग और आज हम बैंक रिकन्सिलेशन के बाकी के क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। 91 तक के क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी आपसे डिस्कस किए थे, तो 92 से स्टार्ट करते हैं। अब इसमें क्या दिया गया है? When बैलेंस एज पर पासबुक इज द स्टार्टिंग पॉइंट। अगर बैलेंस एज पर पासबुक जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट है, तो जो इंटरेस्ट अलो किया गया होगा बैंक के द्वारा, तो बैंक के द्वारा जो इंटरेस्ट दिया होगा, हमने पासबुक का बैलेंस लिया, तो बैंक ने जो हमें इंटरेस्ट अलो किया, दैट मीन्स हमें इंटरेस्ट मिला, जिस कारण से पासबुक का बैलेंस ज़्यादा हो जाएगा। और बेस आप देखिएगा, हमने किसको बेस लिया था? हमने बेस पासबुक को लिया हुआ है और पासबुक का बैलेंस ज़्यादा है। पासबुक का बैलेंस ज़्यादा है। अब बराबर लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसको हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा। नेक्स्ट वन इज 93rd। A bank reconciliation statement is prepared with the help of। जो बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट प्रिपेयर की जाती है वो किसकी मदद से की जाती है? इट इज बैंक स्टेटमेंट एंड बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक, ऑप्शन ए, उसके माध्यम से बनाई जाती है। नेक्स्ट वन इज डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक ऑफ ABC एंटरप्राइजेज। जो डेबिट बैलेंस हमारे पास दिया गया है AB एंटरप्राइजेस का, तो कैश बुक के माध्यम से दिया गया है। डेबिट बैलेंस है तो इसे प्लस में लिखेंगे। 1500 है तो 1500, तो जैसे हम पहले बनाते थे हमने यहाँ पर बना लिया। तो कैश बुक का बैलेंस 1500 रुपीज आ गया। चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड 100 रुपीज के, तो चेक्स हमने जमा किए जिनसे कैश बुक का बैलेंस हमारा ज़्यादा हो गया। चेक्स डिपॉजिट से कैश बुक का बैलेंस ज़्यादा हो गया। बेस हमने कैश बुक को लिया है। किसको बेस लिया है? कैश बुक को। कैश बुक का बैलेंस ज़्यादा हो गया, तो अब पासबुक के बराबर लाने के लिए हम इसे माइनस करेंगे। जैसे पिछले लेक्चर्स में मैंने आपको बताया था, अब दोनों हाथ सामने रखिए और उनको इंक्रीज डिक्रीज करेंगे, आपको मालूम चल जाएगा। चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। हमने 150 के चेक्स इशू किए। जो चेक्स इशू करने से हमारे कैश बुक का बैलेंस कम हो गया। चेक इशू करने से कैश बुक का बैलेंस कम हो गया। पासबुक का बैलेंस ज़्यादा है। बेस कैश बुक है, पासबुक का बैलेंस ज़्यादा था, तो कैश बुक को बराबर लाने के लिए 150 को प्लस कर देंगे। बैंक अलाउड इंटरेस्ट। बैंक ने इंटरेस्ट अलाउ किया 50 रुपीज़ का, जिससे पासबुक का बैलेंस ज़्यादा हो गया। जिससे पासबुक का बैलेंस ज़्यादा हो गया। कैश बुक का बैलेंस कम है, तो बराबर लाने के लिए ऐड कर देंगे। And next is collected dividend 50 on behalf of ABC Enterprises। बैंक ने 50 रुपीज़ का डिविडेंड कलेक्ट किया, तो डिविडेंड कलेक्ट करने से बैंक का बैलेंस, पासबुक का बैलेंस ज़्यादा हो गया। वेयर एज कैश बुक का बैलेंस कम है, तो कैश बुक को बराबर लाने के लिए ऐड कर देंगे। अब आप देखेंगे 150 प्लस 100 250 1750 और प्लस माइनस किया तो यहाँ पर 1650 जो हमारा बैलेंस जो आ रहा है, बैलेंस एज पर द पासबुक, तो 1650 आप देखो आंसर में डी ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95th। अब इसमें क्या क्या दिया है? द कैश बुक शोड एन ओडी ऑफ 1500। ओडी का मतलब आ गया माइनस में लिखेंगे एज कैश एट बैंक, ठीक है।
तो ओडी कितनी दी गई है हमारे पास? 1500 रुपीज़। अब हम यहाँ पर साथ में बना लेते हैं। कैश बुक ओडी है 1500 रुपीज़। और इसके अलावा क्या लिखा? चेक्स जो हमारे पास 100 के थे, 50 के और 125 के, 125 इन तीनों का टोटल किया, 270 के चेक्स जो थे हैड नॉट बीन, क्वेश्चन में क्या लिखा? हैड नॉट बीन प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट्स। तो चेक्स ये जो 275 रुपीज़ के हैं, टोटल इनका किया हमने 275 रुपीज़ के चेक्स हमने इशू किए। इशू करने से कैश बुक का बैलेंस कम हो गया। इशू करने से कैश बुक का बैलेंस कम हो गया, पेमेंट्स थी, बट अभी तक इनको पेमेंट्स के लिए प्रेजेंट नहीं किया। तो कैश बुक का बैलेंस कम है, पासबुक का बैलेंस ज़्यादा है। बेस कैश बुक को अगर लिया होगा तो इसे हम ऐड कर देंगे 275 को। एंड चेक्स ऑफ ₹400 पेड इनटू अकाउंट हैड नॉट बीन क्लियर्ड। तो 400 के चेक्स हमने बैंक में जमा किए। तो जमा किए, कैश बुक में तो एंट्री आ गई, कैश बुक का बैलेंस ज़्यादा हो गया, बट बैंक में अभी तक पेमेंट नहीं हुई। तो बैंक में अमाउंट वो क्लियर नहीं हुई, हमारे अकाउंट में जमा नहीं हुआ। तो कैश बुक का बैलेंस ज़्यादा, पासबुक का बैलेंस कम। तो बराबर लाने के लिए इसे माइनस कर देंगे। अब इनको प्लस माइनस करेंगे तो 1625 हमारा जो वैल्यू आनी चाहिए। अब आप देखिए ऑप्शन सी जो हमारे पास आ रही है, दैट ये राइट आंसर है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96। When drawing up a bank reconciliation statement, if you start with the debit balance as per the bank statement, तो हमारा जो बैलेंस है वो क्या है? इट इज पासबुक। इफ यू स्टार्ट विद द डेबिट बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट मीन्स पासबुक का बैलेंस हमने बेस लिया। द अनप्रेजेंटेड चेक्स शुड बी, अनप्रेजेंटेड का मतलब आ गया चेक्स इशूड। चेक्स इशू से कैश बुक का बैलेंस कम हो गया। कैश बुक का बैलेंस कम है, दैट मीन्स पासबुक का बैलेंस ज़्यादा है। अगर कैश बुक का बैलेंस कम है तो पासबुक का बैलेंस ज़्यादा होगा, और बेस पासबुक को लिया है तो बराबर लाने के लिए पासबुक को डिडक्ट करेंगे, माइनस करेंगे उधर। तो ऑप्शन बी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97। नेक्स्ट वन इज A debit balance in depositor's cash book will be shown as, तो जो डेबिट बैलेंस है कैश बुक का तो वो क्रेडिट बैलेंस होगा बैंक स्टेटमेंट का, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, when preparing a bank reconciliation statement, if you start with the debit balance, बैंक रिकन्सिलेशन में हम स्टार्ट कर रहे हैं डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। तो चेक्स इशूड बेस कैश बुक को लिया, चेक्स इशू किए जिसे कैश बुक का बैलेंस कम हो गया बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। बेस कैश बुक को लिया है, कैश बुक का बैलेंस कम है, तो अब इसे बराबर लाने के लिए हम ऐड कर देंगे ऑप्शन ए। नेक्स्ट इज व्हेन द बैलेंस एज पर पासबुक is the starting point. Direct payment by bank आ, तो डायरेक्ट पेमेंट्स मीन्स पासबुक में पैसा जमा हो गया, पासबुक का बैलेंस ज़्यादा हो गया। ठीक है, पासबुक का बैलेंस हमारा ज़्यादा हो गया। When the balance as per passbook is the starting point, पासबुक का बैलेंस स्टार्टिंग पॉइंट है। डायरेक्ट पेमेंट, ओह सॉरी, ये डायरेक्ट पेमेंट है, रिसिट्स नहीं है, तो बैंक ने डायरेक्टली हमारे बिहाफ पर पेमेंट कर दी।
तो जब बैंक ने डायरेक्टली पेमेंट कर दी तो बैंक का बैलेंस कम हो जाएगा। बैंक का बैलेंस ज़्यादा कम हो गया, कैश बुक का बैलेंस ज़्यादा था। बेस हमें किसको लिया था? हमने अगर पासबुक को बेस लिया है तो बैंक का बैलेंस कम है, तो बैंक को बराबर लाने के लिए ऐड कर देंगे। ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100। When the balance as per cash book is the starting point, कैश बुक का बैलेंस स्टार्टिंग पॉइंट है, अनकलेक्टेड चेक्स आर, तो बैलेंस एज पर कैश बुक इज द स्टार्टिंग पॉइंट। तो अनकलेक्टेड चेक्स का मतलब आ गया चेक्स इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड। चेक्स हमने जमा कर दिए बट अभी तक वो हमारे अकाउंट में अमाउंट क्रेडिट नहीं हुई, तो कैश बुक का बैलेंस ज़्यादा हो गया। कैश बुक का बैलेंस ज़्यादा हो गया और पासबुक का बैलेंस कम है, बेस कैश बुक है, तो बराबर लाने के लिए इसे हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। नेक्स्ट, a bank reconciliation statement is prepared to show the causes for the difference between, तो बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट किसके लिए बनाई जाती है? तो ऑप्शन बी में जो लिखा हुआ है बैलेंस एज पर बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक एंड पासबुक को रिकन्साइल करने के लिए। नेक्स्ट, व्हेन द बैलेंस एज पर पासबुक इज द स्टार्टिंग पॉइंट, पासबुक का बैलेंस स्टार्टिंग पॉइंट है, पासबुक का बैलेंस स्टार्टिंग पॉइंट है, अनकलेक्टेड चेक्स आर, तो जो चेक्स अनकलेक्टेड है तो पासबुक का बैलेंस है, हमने चेक्स बैंक में जमा किए, तो उससे क्या हो गया? कैश बुक का बैलेंस जो है हमारा ज़्यादा हो गया। कैश बुक का बैलेंस ज़्यादा है, पासबुक का बैलेंस कम है, तो बराबर लाने के लिए ऐड कर देंगे। ऑप्शन ए। नेक्स्ट, व्हेन द बैलेंस एज पर पासबुक इज द स्टार्टिंग पॉइंट, तो बैलेंस कैश बुक का स्टार्टिंग पॉइंट है, इंटरेस्ट चार्ज बाय द बैंक इज, तो जो इंटरेस्ट चार्ज किया गया था बैंक के द्वारा उससे बैंक का बैलेंस कम हो गया। बैंक का बैलेंस कम हो गया, कैश बुक का बैलेंस ज़्यादा है, तो बराबर लाने के लिए बेटा इसे हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, जो बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट होगी इट मे बी प्रिपेयर्ड विद द बैलेंस ऑफ, किसके बैलेंस से बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट प्रिपेयर हो सकती है? तो इसमें पासबुक का भी बैलेंस हम बेस ले सकते हैं, कैश बुक के बैलेंस को भी बेस ले सकते हैं। तो डेबिट बैलेंस ऑफ द पासबुक इज, जो पासबुक का डेबिट बैलेंस होगा तो वो माइनस बैलेंस होता है, वो माइनस बैलेंस होता है। पासबुक क्या है? पासबुक क्या आ जाएगी? इट इज द कॉपी ऑफ द कस्टमर्स लेजर अकाउंट मेंटेन्ड, अगेन बेटा यहाँ पर करेक्शन, इट इज मेंटेन्ड बाय द बैंक, जो बैंक के द्वारा मेंटेन्ड किया जाता है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, इफ द स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम द बैलेंस ऑफ कैश बुक वी शैल फाइनली फाइंड आउट द बैलेंस ऑफ, तो फाइनली हम किसका बैलेंस निकालेंगे? हम बैलेंस एज पर पासबुक का कैलकुलेट करेंगे। ओडी फैसिलिटीज आर अवेलेबल ओनली इन, ओडी की ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी किस में मिलती है? सेविंग बैंक अकाउंट में नहीं मिलती, रेकरिंग डिपॉजिट में नहीं मिलती, एफडी में नहीं मिलती। ये मैंने आपसे ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। करंट अकाउंट क्या होता है? तो ये करंट अकाउंट में मिलती है। बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड बाय, तो किसके द्वारा प्रिपेयर की जाती है? कस्टमर्स ऑफ द बैंक। द बैंक बैलेंस इज ट्रीटेड एज प्लस बैलेंस इफ इट इज अ बैलेंस ऑफ, तो किसका बैलेंस होगा? प्लस बैलेंस, कैश बुक का बैलेंस होगा प्लस है, क्रेडिट बैलेंस ऑफ पासबुक भी प्लस है, डेबिट बैलेंस ऑफ कैश बुक भी प्लस है, तो ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव। A bank reconciliation statement is a statement prepared to reconcile, किसको reconcile करने के लिए बनता है बेटा? ट्रायल बैलेंस नहीं,
प्रॉफिट एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स विद द प्रॉफिट एज पर इनकम टैक्स रिटर्न्स, नहीं। कैश बैलेंस एज पर द कैश बुक विद बैंक बैलेंस एज पर पासबुक। और ऑप्शन डी बैंक बैलेंस, तो हमें कैश बैलेंस को नहीं टैली करना होता, हमें बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक विद द बैंक बैलेंस एज पर द पासबुक को रिकंसाइल करना होता है। अब बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड बाय द, किसके द्वारा प्रिपेयर की जाती है, बिजनेस या एंटरप्राइज के द्वारा। वाइल एडजस्टिंग द कैश बैलेंस विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टेकन इनटू अकाउंट, हम किसको ध्यान में नहीं लेते। पेमेंट डायरेक्टली रिसीव्ड बाय द बैंक एज पर इंस्ट्रक्शंस, नहीं। पेमेंट डायरेक्टली मेड बाय द बैंक एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस, नहीं। मिस्टेक इन कैश बुक और मिस्टेक इन पासबुक, तो हमें जब हम कैश बुक एडजस्ट करते हैं तो इसका मतलब हमें कैश बुक में ही करेक्शन करनी है, हमसे वहाँ पर जो गलती हुई है। तो जो मिस्टेक्स इन द पासबुक होती है तो उसे कौन रेक्टिफाई करेगा, तो वो बैंक अपनी पासबुक में, बैंक अपने अकाउंट में करेंगे, तो मिस्टेक इन द पासबुक होगा। विच ऑफ दीज प्रिपेयर बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट, तो इसमें कौन बनाता है, बिजनेस या एंटरप्राइज। डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक मीन्स, तो डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक का मतलब क्या जाता है, इट इज बैंक ओडी। ठीक है जी बेटा, तो इस वीडियो लेक्चर में मैं इतना ही, अगले वीडियो लेक्चर में बाकी के क्वेश्चन आपसे डिस्कस कर लेंगे। ओके बेटा, बाय, टेक केयर।